MKTV आपके लिए सुनते रहो। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं अपनी बाइक से काम के सिलसिले से कहीं दूर जा रहा था। रात के 10 बज चुके थे और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि सुबह चले जाना, अभी जाओगे तो ठीक नहीं है और रास्ता भी ठीक नहीं है। ऊपर से जिस रास्ते से मैं होकर जाने वाला था उस रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल के बारे में कई बुरी बुरी अफवाह उड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मेरा काम ज़रूरी है और मैं रात को ही अपने काम को करने के लिए अपने घर से निकल जाऊंगा। रात को 10 बजे जब मैं बाइक लेकर अपने घर से निकला और कुछ दूर पहुंचने के बाद मैं एक सुनसान रोड पर आ गया, जहां से होकर जंगल शुरू हो जाता। अभी मैं कुछ अंदर बढ़ा ही था कि तभी रोड के किनारे मुझे एक इतनी खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जिसको देखने के बाद मेरी आंखें उसी पर टिकी रह गई। मैंने देखा कि वो वहीं खड़ी होकर एक किनारे हाथ दिखाकर मुझसे लिफ्ट मांग रहे थे। तभी मैं अपनी बाइक लेकर उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। सच बताऊं तो मैंने इससे पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी और वो इतनी रात को अकेले यहाँ पर खड़ी थी, इसलिए यह सुरक्षित भी नहीं था। यही सब सोचकर मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यही गलती थी कि मैंने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया था। मैं अपनी बाइक पर उस लड़की को बैठाकर जंगल के आगे की तरफ बढ़ने लगा और मैं उससे बातें करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन पीछे से उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। मैं भी चुपचाप से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र अपने बाइक में लगे आगे के शीशे की तरफ पड़ गई, जिसमें मुझे पीछे बैठी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी गर्दन पीछे घुमा कर देखा तो मैंने देखा कि वो लड़की तो मेरे बाइक के पीछे बैठी हुई है, लेकिन वो मुझे बाइक के शीशे में दिखाई नहीं दे रहे थे। और इसी चीज़ को देखकर मैं इतना तो समझ गया था, ये लड़की जो पीछे बैठी है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि ये कोई आत्मा है, जिसकी वजह से ये मुझे शीशे में दिखाई नहीं दे रही थी। जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई कि मैंने जिस खूबसूरत लड़की को अपनी बाइक के पीछे बैठा लिया है वो असल में लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो उसके बाद से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मेरे डरे हुए शरीर ने अचानक से पसीना छोड़ना शुरू कर दिया था। और मेरी हड़बड़ाहट देखकर पीछे बैठी मेरी बाइक पर वो लड़की, पीछे बैठी उस लड़की को भी पता चल गया था कि मुझे पता चल गया है कि वो एक चुड़ैल है। और अभी मैं धीरे धीरे बाइक को चला ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि जो खूबसूरत लड़की मेरे बाइक के पीछे बैठी थी अब अचानक से उसका चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया है। उसके लंबे लंबे बाल आ गए थे और उसका शरीर बदबू करने लगा। उसको देखकर मेरा संतुलन बिगड़ गया था और मैं जाकर नीचे गिर पड़ा। उतनी ही देर में वो पीछे से गायब हो गई और मैं घिसटता हुआ अपनी बाइक के साथ काफ़ी दूर तक गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ गई थी। तभी मैं डरते डरते किसी तरीके से अपने बाइक को उठाकर स्टैंड पर लगाया तो मैंने एक बार अपने शरीर पर नज़र डाली। मेरे हाथ पैर के कई हिस्से बुरी तरह से छिल गए थे, जहां से हल्का हल्का खून निकलना शुरू हो गया था। फिर मैंने एक बार अपनी गर्दन पूरी तरह से इधर उधर घुमा कर देखा तो मुझे कहीं भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो आत्मा वहीं मौजूद ना हो, लेकिन मेरे देखने पर वो आत्मा मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तब जाकर मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। अब मैं वापस से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जब सेल्फ से मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं किक मार कर देख लूँगा, लेकिन ये करना भी मेरा बेकार हो गया। किक से भी कोशिश करने के बाद मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी मुझे काफ़ी दूरी पर एक चमकती हुई लाइट दिखाई दी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बाइक आ रही है और मैं इतना तो समझ गया था कि मैं इससे लिफ्ट मांगकर यहाँ से बचकर निकल सकता हूँ। अभी धीरे धीरे करके वो बाइक मेरे करीब ही आ रही थी और जैसे लगभग वो मेरे पास आ गई तो मैंने उसको हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश की, लेकिन उस बाइक वाले ने बाइक ही नहीं रोकी। वो मेरे बगल से निकलता हुआ चला गया, लेकिन मैंने देखा कि पीछे वही लड़की बैठी है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बाइक पर बैठी हुई थी। उसको बैठा देखकर वो बाइक वाला शायद उस लड़की को लिफ्ट देकर आगे की ओर छोड़ने जा रहा था।
मैं समझ गया था अभी जो मेरे साथ हुआ है कुछ समय बाद उसके साथ भी होगा। अभी मैंने सोचा कि मैं गाड़ी छोड़कर यहीं पर चला जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है और मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी के चलते मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक बहुत ही मीठी आवाज़ आई, जिसको सुनकर मैं अपने आप को पीछे देखने से रोक नहीं पा रहा था। लेकिन मैं इतना तो जानता था कि मुझे पीछे नहीं देखना है। इसी के चलते मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी दूसरी बार मेरे कानों में फिर से एक मीठी आवाज़ आई, पर इस बार उसने मेरा नाम लेकर पुकारा और मैंने ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा ली। फिर जैसे मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि एक भयानक शक्ल में एक चुड़ैल मुझे अपनी ओर इशारे से बुला रही थी और मैं बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। डर के मारे मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और शरीर पसीना छोड़ने लगा था। मेरे हाथ पैर के रोंगटे तक खड़े हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम ना जाने उसकी तरफ अपने आप ही बढ़ने लगे थे। मैं इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरे कदम अपने आप ही उस चुड़ैल की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। एक एक कदम मुझे इतना भारी पड़ रहा था कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। मैं कुछ ही पल में उस चुड़ैल के बिल्कुल पास पहुंच गया और अचानक से उसने मेरा गला दबा दिया। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी उसने मेरा गला इतनी कस के दबाया कि मेरा दम घुटने लगा और कुछ ही समय के बाद मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और निकाल कर उसके सामने करके अपने पावर बटन को प्रेस किया, जिसके बाद भगवान हनुमान की तस्वीर उसकी नज़र के सामने आ गई और तुरंत ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। अच्छी बात तो ये थी कि मैं अपने वॉलपेपर पर भगवान हनुमान की फ़ोटो लगा कर रखता था, नहीं तो ये बात निश्चित थी कि मेरा गला दबाकर मुझे यहीं पर ख़त्म कर देती वो। उसके गायब हो जाने के बाद मैंने अपने आप को संभाला। अभी सही से मुझे सांस भी आना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मैं वापस से दूसरी दिशा में घूमकर आगे की तरफ भागने लगा। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मैं यहाँ रुकूंगा तो यकीनन वो चुड़ैल मुझे मार ही देगी, और इसी के चलते मैं अपने घायल शरीर के साथ आगे की दिशा में भाग ही रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि चांद की रोशनी की वजह से जो परछाई मेरे चलने की वजह से बन रही थी, अचानक से वो परछाई मेरे सामने आ गई। इस चीज़ से हैरानी तो मुझे उसी समय हो गई थी, लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मैं अपने हाथ को हिलाकर चल रहा था, लेकिन वो परछाई बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रही थी। और इस चीज़ को देखकर इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ होने वाला है। और ये जो परछाई साथ साथ चल रही है, ये परछाई असल में मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी परछाई होती तो मैं जो कर रहा होता इसमें वही हो रहा होता, लेकिन ये अपने हिसाब से रिएक्ट कर रही थी। अभी मैं आगे की तरफ बिना किसी फिक्र से बढ़ता हुआ चला जा रहा था। मेरे दिमाग में बस और बस एक ही चीज़ चल रही थी, और वो ये थी कि मैं कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकल जाऊं। मैंने अपनी बाइक को वहीं पर जंगल के किनारे लगाकर उसी जगह पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अभी मेरी नज़रों के सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था सीमापुर गांव, मात्र 2 किलोमीटर। और जैसे मेरी नज़र उस बोर्ड पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी परछाई जो कि मेरे आगे आगे चल रही थी, उसने अपने हाथों से उस बोर्ड को एक ही झटके में उखाड़ कर मेरे ऊपर पटकने की कोशिश की है। वो तो गनीमत थी कि मैं सही वक्त पर दूसरी दिशा में कूद पड़ा, नहीं तो वो पूरा का पूरा बोर्ड मेरे ऊपर लगता। पर मैं नीचे गिर पड़ा था, लेकिन जैसे मैंने उठना चाहा तो वैसे उस परछाई ने मेरा पैर पकड़कर फिर से खींच लिया, जिसके बाद मैं फिर से तुरंत ही ज़मीन पर नीचे गिर पड़ा। अब मैं ये बात अच्छे से समझ गया था कि मुझे इस परछाई को कैसे भी करके गायब करना होगा। मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करके अपने आगे रोशनी पैदा कर दी, ताकि वो साया मुझे दिखना बंद हो जाए। अभी मैं आगे की तरफ उठकर बढ़ने लगा। तभी कुछ दूर जाने के बाद मुझे वही बाइक वाला जो कि थोड़ी देर पहले जिससे मैं लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे वहीं पर घायल पड़ा मिला। और उस घायल आदमी से कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक भी पड़ी हुई थी। मैं उसको जाकर देखने की कोशिश करता हूँ। मैं जब उसके पास पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो उल्टा पड़ा हुआ था। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था।
इसी के चलते मैं उसके पास गया और जैसे उसके कंधे पर हाथ करके उसको सीधा किया तो उसके बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बाद मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर कुछ देर को तो मैं सदमे में चला गया था। जब मैंने उस आदमी को सीधा किया तो मैंने देखा कि उस आदमी की शक्ल मेरी जैसी दिख रही थी, जिसको देखने के बाद मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ लगाकर ये देखने की कोशिश की कि वो जिंदा है या नहीं। जब मुझे पता चला कि वो आदमी मर चुका है और ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा डरा रही थी और मुझे लग रहा था कि आने वाले समय में मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी मैं इस जगह से दूर होने के लिए खड़ा ही होता हूँ कि तभी मुझे एहसास होता है जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तभी मैंने पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो वो आदमी वही था जो कि अभी अभी मरा हुआ था। वो अचानक से खड़ा हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थे। मैं उसको देखकर बुरी तरह से डर गया था और उससे दूर होने लगा कि तभी अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा। अब ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा डराने लगी थी। मैं अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर जाने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन मेरा ये करना असफल साबित हो रहा था क्योंकि उसने मुझे बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। अब मैं ये बात अच्छे से समझ गया था कि यहीं पर मेरा अंत होने वाला है और अभी मैं उससे बचने की कोशिश में अपने हाथ पर चला ही रहा था कि तभी मुझे अपनी ओर एक कार आती हुई दिखाई दी। उस कार को देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी, वरना जिस तरीके से वो शैतान मुझे पकड़ चुका था तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप को इस शैतान से नहीं छुड़ा पाऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी ओर एक कार आ रही है तो उसे देखते मैंने भी अपने हाथ पर चलाने शुरू कर दिए थे। ना जाने मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। और जब मैंने देखा कि वो एक पुलिस वाले की कार है तो पुलिस वाले राउंड पर आ गए और उन्होंने पास आते ही उन्होंने मुझे वहाँ पर उस हालत में देखा तो वो जल्दी से मेरे पास आ गए। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन सभी पुलिस वालों को सिवाय मेरे उनको वो शैतान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहाँ पर अकेले किसी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और ये चीज़ पुलिस वाले देख रहे थे। तभी उनमें से एक पुलिस वाला नीचे उतरा और आकर मेरे पास खड़ा हो गया। तभी उन्होंने एक बार मेरा चेहरा देखा तो वो समझ गए थे कि मैं बुरी तरह से डरा हुआ हूँ और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको वो सारी बात बताई जो अभी अभी मेरे साथ हुई थी। दोस्तों, इसके बाद उन पुलिस वालों ने मुझे अपनी कार में बैठा लिया और ले जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां पर कुछ दिन मेरा इलाज चला और इस तरह से मेरी जान बच गई। पर दोस्तों, अगर वो पुलिस वाले नहीं आते तो यकीनन वो शैतान मुझे वहीं पर मार डालता। और यही वजह है कि इस हादसे के बारे में अगर मैं सोच लेता हूँ तो मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।